फैमिली, मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट करवानी है, अगर आपका रियल एस्टेट का बिज़नेस है, अगर आप कोई ब्रोकर हो या कुछ भी हो, रियल एस्टेट का आपका काम है, तो आपने उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है कि क्या-क्या वेज़ हैं, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं कि आपको उनको चलाना होगा कि ताकि आपका बिज़नेस बहुत आगे जाए। तो उसके लिए मैंने एक प्रेज़ेंटेशन बनाई है आप सबके लिए, जो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो गाइज़ आज मैं बताने जा रही हूँ रियल एस्टेट की डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी। तो जैसे कि आपको सबको पता ही है कि जो रियल एस्टेट का बिज़नेस होता है, वो कोई 100-200 वाला काम नहीं होता, वो लाखों में या करोड़ों का बिज़नेस होता है, बहुत हाई लेवल का बिज़नेस होता है। तो इसकी स्ट्रैटेजीज़ भी कुछ अलग होती हैं, जिसको आपको पूरा पहले समझना होगा कि क्या मुझे करना है सबसे पहले, तो फिर आपको चलना होगा। तो मेरा उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्रिएट अ टारगेट बायर पर्सोना। लाइक आप आपकी ऑडियंस कौन-सी होगी? आप पहले ये सोचो कि आपकी ऑडियंस कौन-सी होगी, जो आपको आपके बंगलो को या फिर आपके हाउस को या फिर आपके फ्लैट को खरीदना चाहती होगी। वो होगी 35 टू लेके 60 इयर्स वाली ऑडियंस, राइट? तो आपको वो ऑडियंस पहले देखनी होगी कि वो जो वाक़ई में ही आपके हाउस को या फिर आपके जो भी आप बेचना चाहते हो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि ये कोई 100-200 की चीज़ नहीं है कि हमने ऐड लगाई, 2-4 बार दिखाई लोगों को और उन्होंने खरीद लिया। पर ये है बहुत हाई अमाउंट वाली चीज़, जिसको लोग बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं जिस चीज़ पर, और पूरी लाइफ टाइम उनको ये इन्वेस्टमेंट अपने पास रखनी होती है। तो उसके लिए ऐसे लोगों की सर्च कीजिए जो वाक़ई में ही आपका फ्लैट, आपका घर, जो भी आप बेचना चाहते हो, वो खरीदना चाहते हो। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आपने कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया कि आपने अपने बायर्स, अपने जो टारगेट बायर्स हैं वो ढूँढ लिए। जस वो ढूँढने कैसे हैं कि गूगल पर जो सच में पूरे शिद्दत से सर्च कर रहे हैं रोज़ कि फॉर रियल एस्टेट, है ना? जो भी रियल एस्टेट के लिए शिद्दत से सर्च कर रहे हैं, जिनको घर चाहिए ही चाहिए, नया घर, तो उनकी सर्च आपको करनी होगी सबसे पहले। तो ये था मेरा पहला पॉइंट, क्रिएट अ टारगेट बायर पर्सोना। सबसे पहले आपको एक अच्छा-सा टारगेट बायर पर्सोना तैयार करना होगा, पूरा अपना डाटाबेस तैयार करना होगा, जो आपके आपके प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है। तो सेकंड पॉइंट मेरा है कि डेवलप एन ईमेल कैंपेन। ईमेल मार्केटिंग इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल करती है कि जैसे कि जो लोग होते हैं वो ज़्यादा ईमेल्स पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ईमेल वो इसलिए पढ़ते हैं, कई बार उनको अपनी बैंक डिटेल्स का कुछ जानना होता है या फिर कुछ वर्किंग होते हैं, तो वो ईमेल्स ज़रूर चेक करते हैं अपनी, या फिर कुछ अपना जैसे ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन, तो मेल्स ज़रूर एक इंसान बहुत ज़रूर चेक करता है। तो आपको एक ईमेल कैंपेन चलाना होगा, जिसमें आपको एक बहुत ही अच्छा ईमेल तैयार करके लोगों को सेंड करना होगा, जिसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जिसमें न्यूज़लेटर अच्छा बनाया होना चाहिए, ठीक है? तो आपको ईमेल में कैंपेन ज़रूर चलवाना चाहिए आपका, जब भी आप अपनी रियल एस्टेट की मार्केटिंग करवा रहे हो। फिर आता है पॉइंट कि गो फॉर यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट प्रोफेशनल, कि आपकी वेबसाइट, आप कई लोग जो रियल एस्टेट के बिज़नेस को बिलॉन्ग करते हो, वो अपनी वेबसाइट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि एक इंसान जो आपके पर पूरा ट्रस्ट करके एक अपने लिए अपनी पूरी घर खरीद रहा है, पूरी उम्र की जन्म पूँजी आपको दे रहा है, उस घर को खरीदने के लिए। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट अच्छी-सी बनवानी होगी, एक पूरी प्रोफ़ेशनल, जिसमें सब कुछ दिया होना चाहिए कि कितने स्क्वायर फुट का है, या क्या-क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या-क्या आपकी
एमिनिटीज़ हैं, राइट? अगर आप कोई इंसान फ्लैट ले रहा है तो एमिनिटीज़ ज़रूर देखता है। क्या आपकी जो स्क्रॉल कर रहा है वो अच्छा होना चाहिए, है ना? तो आपकी वेबसाइट का कंटेंट और आपकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लगनी चाहिए, और बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए इस चीज़ पर, क्योंकि आप इस छोटी-सी इन्वेस्टमेंट से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। फिर मेरा पॉइंट है कि पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक रियल एस्टेट इंसान को, क्योंकि हर कोई इंसान, जैसे कि कोई भी है, वो OLX पर या फिर 99 एकर्स पर या गूगल पर जाकर सर्च करता है रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को, राइट? तो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को गूगल पर सर्च जब करता है तो तब आपको सबसे ज़्यादा कन्वर्जन, अगर आप पे पर क्लिक पर पैसा लगा रहे हो तो बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी कन्वर्जन रेट या फिर आपका जो लीड जनरेशन जो ऐड होती है, उसमें 500 हज़ार से ऊपर अगर लीड पड़ रही है और कोई भी एक उसमें से कन्वर्ट हो जाती है, तो आपको लाखों और करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि कोई भी लीड आपको आई, अगर उसमें से एक भी इंसान, जैसे आपको 15 लीड्स आई, उस 15 लीड्स में से अगर एक भी इंसान आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो गया, तो आप सोचो कि आपको लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है। तो आपको पे पर क्लिक पक्का से करवानी चाहिए, कैंपेन ज़रूर चलवानी चाहिए आपको गूगल पर रीटारगेटिंग की, रीमार्केटिंग की, फेसबुक पर, इंस्टा पर, लाइक जो लोग आपकी पर एज ग्रुप वो रखना चाहिए आपको, जैसे 30, 35, 40, 40 के ऊपर वाला ज़्यादा एज ग्रुप रखना चाहिए, क्योंकि 40 की एज के बाद ही इंसान सोचता है कि मैं अपने लिए एक घर बनवा लूँ, ठीक है? तो पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट आपको ज़रूर करवानी चाहिए। फिर मेरा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि क्रिएट एंड पोस्ट वैल्यूएबल ब्लॉग, कि आपको एक ऐसे ब्लॉग्स थोड़े से क्रिएट करवाने होंगे, कंटेंट अच्छा सा डलवाना होगा, इमेजेस अच्छी सी डलवानी होगी, जिसमें कुछ इमोशनल टच हो, राइट? क्योंकि एक इंसान, अ, कई लोग जब घर खरीदते हैं वो पूरा इमोशंस के साथ खरीदते हैं, वो पूरी फैमिली को सोचते हैं उसमें, कि ये रूम मैं अपने बेटे को दूँगा, ये रूम मेरी बेटी का होगा, और इसमें हम फैमिली मेंबर्स रहेंगे, राइट? तो पूरी इमोशनल सी चीज़ें, जिसमें जैसे आपने कुछ एडवर्टाइज़मेंट भी देखी होंगी, जिसमें सब कुछ एक इमोशनल बेसिस पर चलाया जाता है, ताकि लोगों को एक वो भी मिले कि हाँ, हमें खरीद लेना चाहिए अब घर। तो इससे क्या होगा कि आपको ब्लॉग्स क्रिएट करके जब वो इंसान आपके ब्लॉग्स पढ़ेगा या देखेगा, उसको एक इमोशंस जागेंगे कि उसको भी घर लेना चाहिए, राइट? तो आपको एक ब्लॉग ज़रूर बनवाना चाहिए। फिर आता है कि ऑप्ट फॉर क्लासिफाइड एड्स। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जैसे क्लासिफाइड एड्स का बहुत फ़ायदा होता है। जैसे 99 एकर्स बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस अब बन चुकी है, जो घर के लिए, प्लॉट्स के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए। तो आपको 99 एकर्स पर भी एक क्लासिफाइड एड, हर मैजिक ब्रिक्स पर भी एक क्लासिफाइड एड, OLX, क्विकर, ऐसी चीज़ों पर अपनी क्लासिफाइड एड, जिसको लोग ज़रूर देखते हैं। मतलब कई लोगों ने पुराना सामान लेना होता है तो वो उन एप्लीकेशंस पर ज़रूर जाते हैं, ताकि वो सस्ता सामान खरीद सकें। पर क्लासिफाइड एड्स आपका लगाने का ये फ़ायदा होगा कि 30 की एज के अबव अगर आप लगवाते हैं, तो वही इंसान देख सकेंगे जो वाक़ई में उसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो आपको क्लासिफाइड एड्स ज़रूर लगवानी चाहिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है गेट एक्टिव ऑन लिंक्डइन, कि लिंक्डइन एक ऐसी साइट है जिसमें आपने देखा होगा कि जिसमें प्रोफेशनल इंसान ज़्यादा होते हैं, ऑनर्स ज़्यादा होते हैं, CEO ज़्यादा होते हैं, या जिनको जॉब चाहिए होती है, या जॉब प्रोफाइल वाले इंसान ज़्यादा होते हैं, राइट? तो आपको एक लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाकर, अपने बिज़नेस की प्रोफाइल बनाकर आपको वहाँ पर भी एक्टिव रहना होगा, ताकि आपको वहाँ पर अगर आप अच्छी सी ऐड लगवा देते हो,
लिंक्डइन पर भी जैसे ऐड लगती हैं, लीड जनरेशन ऐड, उसमें से अगर आपकी एक भी कन्वर्ट हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आपको लिंक्डइन पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होगा। लिंक्डइन एक ऐसी साइट है जिसमें बहुत ही प्रोफेशनल इंसान, बहुत ही हाई लेवल वाले इंसान भी होते हैं, तो आपको लिंक्डइन पर बहुत एक्टिव रहना होगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि रजिस्टर योर बिजनेस ऑन प्रॉपर्टी वेबसाइट। प्रॉपर्टी की बहुत सारी वेबसाइट, जैसे कि 99 एकर्स में बताई चुकी हूँ, मैजिक ब्रिक उनमें से एक है। जितने भी प्रॉपर्टी की वेबसाइट है उनमें आपको, जो कि एक लिस्टिंग साइट्स मानी जाती हैं, आपको उनमें अपनी प्रॉपर्टी को जरूर लिस्ट करवाना चाहिए, ताकि हर साइट से आपको बिजनेस आए। ऐसा नहीं कि आप एक ही साइट आपने अपनी वेबसाइट बना दी और बनाकर छोड़ दी, है ना? तो उसके बाद आपको अपनी लिस्टिंग ज़रूर करवानी चाहिए। उन उन सभी साइट्स पर आपको लिस्टिंग करवानी चाहिए जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, ठीक है? आपको हर साइट से बिजनेस आएगा। ये एक एसईओ का पार्ट भी होता है कि जिससे आपको अलग अलग बैकलिंक्स मिलेंगे। तो आपको अपनी बिजनेस अलग अलग साइट्स पर रजिस्टर जरूर करवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मेरा बनता है कि व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या फिर आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, आप उनके लिए एक व्हाट्सएप फॉर बिजनेस प्रोफेशनलिज्म पूरा यूज़ कीजिए। व्हाट्सएप फॉर बिजनेस यूज़ कीजिए। एक व्हाट्सएप होता है और एक व्हाट्सएप फॉर बिजनेस होता है। व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में बहुत सारे ऐसे आपको प्रोफेशनलिज्म चीज़ें मिल जाती हैं कि आप जो इंस्टा पर शेयर कर रहे हो वो आपके व्हाट्सएप पर भी आ जाता है। जो आप फेसबुक पर अपने पेज पर शेयर कर रहे हो वो आपके व्हाट्सएप पर भी आ जाता है। आपके व्हाट्सएप पर एक डिस्क्रिप्शन होती है, आप अपना डिस्क्रिप्शन भी वहाँ दे सकते हो, जो कि पूरा प्रोफेशनलिज्म लगता है। अगले इंसान को, जो भी आपसे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसको लगता है कि वाकई में इनकी प्रॉपर्टी में दम है, और उसको वो प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए। तो आपको एक व्हाट्सएप फॉर बिजनेस जरूर चलाना चाहिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि होस्ट वर्चुअल टूर्स। लाइक एक इंसान है जो, जैसे कि जो फॉरेन में रह रहे हैं, कई लोग अब बहुत सारा वहाँ दिन रहकर अब वापस आना चाहते हैं, राइट? लाइक बहुत सारा वहाँ पे अर्न करके अब वो चाहते हैं कि वो इंडिया में आकर सेटल हो जाएँ। तो वो वहाँ पर बैठ के कैसे आपकी साइट को देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी है। एक बार वो होके जाएगा, 2 बार होके जाएगा, पर बार-बार तो नहीं वो आ पाएगा। तो उसके लिए आप एक वर्चुअल टूर अरेंज करवा सकते हैं 360 डिग्री वाले, जिसमें वो वहाँ पर बैठा पूरा आपके 360 डिग्री से आपकी लोकेशन को, आपकी प्रॉपर्टी को अच्छे से देख पाए। तो आपको इनमें थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करवाना होगा, पर आपको जो इससे बिज़नेस आएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि आपका कन्वर्जन रेट बहुत ही ज़्यादा होता है इसमें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करवाते हो, थोड़ा-सा पैसा डिजिटल मार्केटिंग में खर्च करवाकर आप लाखों करोड़ों का बिज़नेस करा सकते हो आराम से। तो ये होता है होस्ट वर्चुअल टूर्स। हमेशा अपने क्लाइंट के साथ प्रोफ़ेशनल रहो। हमेशा अपने क्लाइंट के साथ प्रोफ़ेशनल रहो। फिर उसके बाद मेरा पॉइंट है कि अगर आपका क्लाइंट आपके आस-पास ही है कहीं, या फिर उसको आने-जाने में प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए एक कार भी अरेंज कर सकते हो, उसको पूरी साइट दिखा सकते हो, पूरी साइट में आप उसको दिखा सकते हो कि यहाँ पर हमारी शॉप्स होंगी, अगर आप वो फ्लैट ले रहा है। तो इस तरह से आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग बहुत आराम से करवा पाओगे और आपका जल्दी से जल्दी कन्वर्जन होगा। थैंक Thank you so much guys for watching my video. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Thank you.